अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कान के मुतल्लिक़ बताऊंगा कि लोग अक्सर मेरे पास आते हैं, लोग बल्कि तो अक्सर तो ये कहते हैं कि ये कान का बड़ा स्पेशल इलाज करता है। दोस्तों, मैं कोई स्पेशल इलाज नहीं करता। अल्लाह का रहमत है कि वो अल्लाह की ज़ात शिफा देती है। आज मैं नुस्खा जो आपको बताऊंगा वो ज़बरदस्त किस्म का है, वही मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, वही देता हूँ, वही कहता हूँ और वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं मरीज़। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको समझने की कोशिश करें, इसको देखें, इसको सुनें। देखने सुनने का मेरा कहने का मकसद ये होता है कि अक्सर लोगों का ध्यान कहीं और होता है, वीडियो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और इसको आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि जिन लोगों का तक ये वीडियो नहीं पहुंचती उनको भी पहुंचना शुरू हो जाए। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है ईयर इन्फेक्शन, ईयर पेन, कान के पीछे दर्द का इलाज। दोस्तों, अक्सर लोगों के कान ख़राब रहते हैं। कानों की कोई भी वजह हो सकती है कि कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, कान के अंदर कोई फिंसी फोड़ा निकल आया, कान के अंदर कोई चीज़ चली गई, उसको निकालने के लिए कोई ज़ख्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या कान के अंदर कोई चीज़ फेर ली, कोई तीली वगैरह बच्चों को आदत होती है कि उसके अंदर फेर ली, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। या बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बीमारी अटैक करती है कि उसकी वजह से कानों के अंदर पर असर हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि अक्सर लोगों के अंदर कहते हैं कि हमारे कानों के अंदर आवाज़ें आती रहती हैं, साई साई होती रहती है, आवाज़ें अजीब किस्म की आती है, हमें समझ भी नहीं आती और आवाज़ भी आ रही होती है। दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने सजदा लंबा करना है। सजदा लंबा करने के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि आपको बताने बैठ जाएं तो किताबों की किताबें बन सकती हैं, अनगिनत वीडियो बन सकती हैं। दोस्तों, जो भी हमारे आज़ा यहाँ से हार्ट से ऊपर हैं, इनको खून की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम सजदे की हालत में जाते हैं। जब सजदे की हालत में जाते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। जो ईयर इन्फेक्शन होता है, कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कान के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही हो, तो उसको वो कवर करना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस जगह पर ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं रहता, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, वहाँ पर कोई फोड़ा फिंसी नहीं बनता। ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये कि आपने इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि आपने जिन लोगों के खुसूसन कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे वो बाहर वाली कसर होगी जी, मुझे जिन्नात चिमट गए हैं, और वो जो जादू करने कराने वाले, तवीज़ धागा करने वाले तो हैं, उनके पास जाते हैं, वो भी यही उनको कहानी सुनानी शुरू कर, वो पक्के हो जाते हैं कि जी हाँ हाँ हमारे कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, उनको कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं, वो बैली बटन जो होता है, हमारी जो नाव होती है ना, उसके अंदर एक कतरा लगाएं तेल का। कभी सरसों का लगा लिया, कभी नारियल का लगा लिया और कभी जैतून का लगा लिया। ये तीनों में से आपने 5 से 6 कतरे एक एक करके आपने लगाना है। और वो कानों से साई साई की आवाज़ें, 20-20 साल, 15-15 साल के ऐसे मरीज थे जो कहते थे कि हमें तो जी साया हो गया है, हमें तो बाहर वाली चीज़ों ने पकड़ लिया, जिन्नात ने हमें जकड़ा हुआ है, हमारे कानों के अंदर से आवाज़ें आती हैं, अजीब वो बातें करते हैं, हमें समझ नहीं आती। वो इससे ठीक हो गए, सिर्फ नाव को तेल लगाने से। नाव को आपने तेल लगाना है, 5-6 एक एक कतरा करके लगाते जाना है। और कभी आपने सरसों का लगाना है, कभी नारियल का लगाना है और कभी बादाम रोगन लगाना है। जैतून का तेल भी लगा सकते हैं। मकसद ये कि इसको तर रखना है। ये साई साई की आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ कान जिनके बहते हैं, कान के अंदर इन्फेक्शन है, कान के अंदर दर्द है, कान के अंदर जलन है, कान के अंदर ये साई साई की आवाज़ें आती हैं, तो उसके लिए आपने लहसुन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, गार्लिक। दोस्तों, गार्लिक ड्रॉप्स भी आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है कि ख़ुद तैयार करें। आपने सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल आप ऐसा करें कि 30 ml ले लें। 30 ml सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर 4 लहसुन की तुरियाँ ले लें। 4 लहसुन की तुरियाँ आपने बारीक बारीक काटनी है, काट के उसके अंदर फेंक देनी है। उसको आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर जब वो ब्राउन हो जाएं लहसुन की तुरियाँ, उस वक्त आपने उतार लेना। उतार के उसको आपने पुन छान कर किसी ड्रॉप के अंदर डाल लेना है। वो ड्रॉप के अंदर डालने, ये गार्लिक ड्रॉप बेहतरीन किस्म की मेडिसिन बन गई है आपकी। ये आपके इन्फेक्शन, कान की कोई भी बीमारी हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करें। बच्चा हो, बूढ़ा हो, कान के अंदर दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, उसी वक्त ठीक हो जाए। आपका कान बहता है, कान में से मवाद निकलता है, कान में कोई फोड़ा फिंसी है, दर्द होता है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, इसको आजमाएं, मुझे दुआएं दें, आप ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला जो होगा वो ठीक हो जाएगा। मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर कर दें, इसको लाइक करें,
बेल आइकन को दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।